एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो। अभी मैं आया हुआ हूं जावा यजदी के आउटलेट जयपुर के अंदर और हम आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं यजदी रोडस्टर। क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बहुत एक्सक्लूसिव और अमेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और यजदी रोडस्टर के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं। क्या इंजन परफॉर्मेंस है, क्या कॉस्ट है, कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल है और क्या BS6 फेज़ 2 OBD में चेंजेस किए गए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम आपको भी अगर जावा यजदी का एक्सपीरियंस करना है तो आप आउटलेट पर जाइए और बाइक चलाइए और हमें बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं यजदी रोडस्टर के एक्सपीरियंस को। सो गाइस, पेश करते हैं यजदी रोडस्टर। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। वही आइकॉनिक जो पुरानी यजदी में चाबी आती थी, आज भी कंपनी ने वही डिज़ाइन एलिमेंट आपके पास में रखा हुआ है। जब आप चाबी देखते हैं तो आपके पास यजदी का लोगो देखने को मिलेगा और यहाँ आपके पास में यजदी इग्निशन स्विच, क्योंकि यजदी की बाइक है बहुत एक्सक्लूसिव, तो आपको साइड में आज भी इसमें इग्निशन स्विच देखने को मिलता है। रोडस्टर जो है ये एक वो बाइक होती है जो कि क्रूज़र और स्ट्रीट बाइक जो होती है उसका एक बहुत बड़ा मिक्सचर होती है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में बहुत ही खूबसूरत आपको सर्कुलर शेप LED हेडलैम्प मिल रहा होता है जो कि क्लासिकल लुक में भी है, मगर मॉडर्न उसमें आपको टच देखने को मिलता है। सेम टाइम पे यजदी का आपको लोगो और आउटर क्रोम में आपको फ्रेम देखने को मिलता है। आगे की तरफ यहाँ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है जिसमें थोड़े से डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर आपके पास जो क्रूज़र लुक है वो आपको देखने को मिलता है। फ्रंट के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपको मड गार्ड मिल रहा होता है जिसमें बीचों बीच आपके पास में एक स्ट्रिप है। एक अटेंशन टू डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि आगे का जो मड गार्ड है इसके ऊपर भी यहाँ पर एक प्रोटेक्टर आपको देखने को मिलता है। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे ही बहुत खूबसूरत आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे होते हैं। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो 320 mm का आपको डिस्क रोटर मिलता है। आगे और पीछे आपको बाइक के अंदर ABS यूनिट मिलती है जिसकी वजह से आपकी ब्रेकिंग और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो 190/18 के आपको फ्रंट के अंदर टायर्स मिल रहे होते हैं, बाइबर के फ्रंट के अंदर कैलिपर। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही जो बाइक का हार्ट होता है वो आपको देखने को मिलता है। सो 334 cc का जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 29.5 PS पावर और 29 Nm टॉर्क। सो टॉर्की इंजन और पावरफुल इंजन जो है ये फ्यूल इंजेक्टेड बेस्ड है और वाटर कूल्ड जो इंजन है वो आपको मिलता है। फ्रंट के अंदर जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बड़ा और रिफाइंड रेडिएटर मिलता है जिसकी वजह से कूलिंग और ज़्यादा एफिशिएंसी आपको मिल रही होती है। सेम टाइम पे सिंगल सिलेंडर के अंदर ये जो बाइक है इट कम्स विद 2 एग्जॉस्ट सिस्टम। जो पुरानी हम बाइक्स देखा करते थे उसमें हमको डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिलते थे और ये जो डुअल एग्जॉस्ट है खूबसूरत भी बहुत है और क्योंकि ऑल ब्लैक थीम पर ये बेस्ड है तो इसलिए इनकी खूबसूरती और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। रीडिज़ाइन जो एग्जॉस्ट है उसका साउंड भी और ज़्यादा रिफाइंड है। जब आप टैंक की बात करते हैं तो 12.5 लीटर का इसमें आपको टैंक मिल रहा होता है। यजदी की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। सेम टाइम जब आप साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में टैंक पैड मिलते हैं, विच मीन्स कि ये बाइक क्रूज़र तो है मगर एग्रेसिव क्रूज़र है। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हो वैसे ही अटेंशन टू डिटेल आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका जो इंजन का जो हेड है और जो सिलेंडर है इस पे भी आपको हल्का सा यहाँ डायमंड कट फिनिश देखने को मिलती है। फ्यूल इंजेक्टेड जो है सिस्टम FI वाली वो यूनिट पीछे की तरफ लगी हुई मगर ऊपर की तरफ एक डिज़ाइन एलिमेंट होने की वजह से खूबसूरती थोड़ी और एनहांस हो जाती है। सेम टाइम पे BS6 फेज़ 2 के अंदर कुछ चीज़ें जो और कंपनी ने रिफाइन करी है वो है फुट पैक की लोकेशन। सो पहले फुट पैक यहाँ पर आते थे जिनको थोड़ा सा आगे की तरफ 155 mm कंपनी ने शिफ्ट कर दिया जिसकी वजह से आप और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो बाइक चलाते हुए। जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ही साइड कवर्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। अब ये जो बाइक है इसमें जो पुराने जो एलिमेंट हुआ करते थे यजदी के उनको आज भी कंपनी ने संजो के रखा हुआ है। सो यहाँ पर आपके पास में यजदी रोडस्टर और सिंस 69 की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ जो कवर हैं इनके ऊपर भी आपको यहाँ पे बिडिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से पहले तो देखो बाइक में वाइब्रेशन कम है बट सेम टाइम पर बाइक जो है उसमें चीज़ें और खूबसूरत लगे और कई सालों तक रहे, इसीलिए ये आपको सारी चीज़ें मिल रही होती है। पीछे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो जो रेयर शॉक एब्जॉर्वर है आपको डुअल आपको शॉक एब्जॉर्वर मिलते हैं। अब इनका फ़ायदा ये होता है कि डुअल होने की वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। 5 लेवल में आप इनको एडजस्ट
एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप पीछे की तरफ देखेंगे वैसे ही पीछे आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाले अलॉय व्हील मिल रहे होते हैं। सो डायमंड कट अलॉय व्हील में एक और अटेंशन टू डिटेल मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके पास में यशदी का अलग से एक बैज लगा हुआ है। दिखने में कैसा दिखता रहा है इसके बारे में प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पीछे की तरफ टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो 130/80 R17 आपको पीछे की तरफ टायर प्रोफाइल मिल रहे होते हैं। 240 mm का रेयर में डिस्क रोटर है। फ्रंट की तरह रेयर में भी आपको ABS यूनिट मिल रही होती है और बाइबर का रेयर में डिस्क कैलिपर। गाइस जैसे ही आप रेयर में देखेंगे वैसे ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। रेयर में मडगार्ड जो है वो भी आपको मेटल का मिल रहा होता है और साथ के अंदर जो सीट है इसमें हल्का सा क्रोम इंसर्ट इस चीज़ को और ज़्यादा खूबसूरत और अटेंशन टू डिटेल बना देता है। एग्जॉस्ट की जो डिज़ाइन है आप यहाँ से देख सकते हो कि कितना क्लासिकल मॉडर्न क्लासिक आपको यहाँ से एग्जॉस्ट मिलता है। DB किलर मिलता है जिसको आप हटा भी सकते हो। अब जैसे आप यहाँ से पीछे की तरफ आओगे वैसे ही आपको देखने को मिलती है बहुत ही खूबसूरत टेल लैम्प। सो जैसे हम स्टार्टिंग बात कर रहे थे बाइक में बहुत सारे एलिमेंट आपको सर्कुलर शेप में मिल रहे होते हैं। सो बहुत क्यूट सी आपको यहाँ पे टेल लैम्प मिल रही होती है और साथ में 2 छोटे इंडिकेटर्स और नंबर प्लेट को लगाने का यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। नंबर प्लेट की लाइट और नीचे एक छोटा सा और रिफ्लेक्टर। अब जैसे इस तरफ आएंगे वैसे आप कैसे समझोगे कि भारत देश में मैन्युफैक्चर्ड ये बाइक है। सो आपको साइड गार्ड बाइक में मिल रहा होता है। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास दोनों तरफ 2 ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं जिससे कि आप बाइक को इधर उधर जब करते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो रही होती है। 194 kg की जो बाइक है तो बाइक में वेट तो है जो कि एक क्लासिक बाइक में होना चाहिए, सब कुछ मेटल का है, मगर उसी के साथ में जो बाइक है इसकी परफॉर्मेंस और बॉडी टू वेट रेशियो ऐसा है ना कि जब आप इसे चलाते हैं तो आपको वो निम्बलनेस पेपीनेस आपको महसूस हो रही होती है। पीछे की तरफ यहाँ पे जो फुटरेस्ट है उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। अब जैसे ही आप यहाँ से ऊपर की तरफ देखोगे वैसे ही आपको स्प्लिट सीट इसमें मिल रही होती है। अभी हम एक्सेसरीज की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या एक्सेसरी लग रही होती है जिसकी वजह से जब आप इसे लॉन्ग ड्राइव जा रहे होते हैं तो आप थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो स्प्लिट सीट में जो कुशनिंग है वो अच्छी खासी आपको मिल रही होती है। अब जब हम टैंक की बात करें तो 12.5 लीटर का इस बाइक में आपको टैंक मिल रहा होता है। सेंटर में आपको बहुत ही खूबसूरत एक स्ट्राइप देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ यहाँ पर क्रोम और उसमें यशदी आपकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है और यहाँ छोटा सा एक रबर पैड है जो कि इस लुक को और ज़्यादा ऐसे डिटेल बना देता है। बिल्कुल ऐसा आपको ऑड सा महसूस नहीं होगा। अब जब आप हैंडल बार देखेंगे तो आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। ये जो हैंडल बार है इसको थोड़ा सा कंपनी ने BS6 फेज 2 में थोड़ा ऊंचा कर दिया है जिसकी वजह से आपका कंफर्ट थोड़ा और एनहांस हो जाता है। सेम टाइम पे डिजिटल आपको यहाँ पर मीटर देखने को मिलता है जिसके ऊपर क्रोम फ्रेम लगा हुआ है। सेम टाइम राइट हैंड साइड हमारे पास क्विल स्विच, हैजार्ड स्विच सारी चीज़ें देखने को मिलती है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं दोनों साइड मिरर्स। अब जब हम इसे चलाएंगे तो थोड़ी चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। जैसे आप इस तरफ देखते हैं नीचे की तरफ वैसे आप नोटिस करेंगे कि बाइक के अंदर जो दोनों शिफ्टर्स हैं, ब्रेक लीवर और साथ में गियर शिफ्टर्स, इनको थोड़ा आगे की तरफ रीडिज़ाइन करा गया है ताकि आपका जो कंफर्ट है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाए। इस तरफ हमारे पास में एक और बहुत क्यूट सूरत सा लोगो लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है द लेजेंडरी यशदी मोटरसाइकिल ट्राइब। सो बहुत सारे जो यशदी के फ़ैन फॉलोअर्स हैं वो मुझे कमेंट करके बताना कि ये चीज़ कैसी लगी। डबल क्रैडल जो फ्रेम है ये मजबूत भी बहुत है और बाइक को बिल्कुल इंटैक्ट करके रख रहा होता है। सो गाइस अब मैं आप लोगों को बाइक के ऊपर बैठ के दिखाता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। सो सबसे पहले एक तो साइड स्टैंड का प्लेसमेंट बहुत सही जगह है। जैसे आप साइड स्टैंड हटाओगे उसी के बाद में ही आपकी बाइक चल रही होगी। 1440 mm जो बाइक का व्हील बेस है उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्रूज़र महसूस होती है। सेम टाइम पे 790 mm की जो सीट हाइट है उसके हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और सीट की पैडिंग भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। मेरी 165 सेंटीमीटर जो हाइट है उसके हिसाब से आई एम वेरी मोर कंफर्टेबल ऑन दिस बाइक। सेम टाइम पर अब बाइक के अंदर आपको मिल रहा होता है स्लीपर क्लच जिसकी वजह से क्लच सॉफ्ट भी है। सेम टाइम पे जो रीडिज़ाइंड आपको थ्रॉटल ग्रिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको दे रही होती है। आगे की तरफ जो लीवर्स हैं इनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिलते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस बाइक के अंदर आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। अब हम क्या करते हैं, इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं इस बाइक का थंब। सो दोस्तों अब शुरू करते हैं यशदी रोडस्टर को चलाना और सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि हर गियर में बाइक किस स्पीड से जा रही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट गियर में हमने बाइक को डाल दिया है और हम हाईवे की तरफ निकल चुके हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 30 की स्पीड में फर्स्ट गियर, 50 की स्पीड में सेकंड गियर, 80 की स्पीड में थर्ड गियर, फोर्थ गियर हमने लगा लिया है। अच्छा खासा लाउड हॉर्न।
अप्रॉक्सीमेटली 100 पे आप फोर्थ गियर डाल सकते हो, मतलब 100, 105, हाँ 105। अब फिफ्थ गियर में आ गए हम। सो गाइस, कुछ फैक्टर जो इस बाइक के हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले एक तो हैंडल बार का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, जो पावर है वो बहुत अच्छा है इस बाइक के अंदर। सेम टाइम पर जो फुट पैक्स है उनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है। हम फिफ्थ गियर में आप देखते हैं कितनी टॉप स्पीड पकड़ती है फिफ्थ गियर में। सो 123 आपको फिफ्थ गियर में जारी होती है, और सिक्स गियर के लिए हमको जैसे कोई स्ट्रेच मिलेगा वैसे ही हम आपको टॉप स्पीड सिक्स गियर में टेस्ट करा देंगे। अब मैं बात करूं बेसिक फीचर्स की, तो सबसे पहले एक तो बाइक को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया है। जो फुट पैक्स हैं इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। रोडस्टर होकर भी ये एक प्रॉपर क्रूज़र बाइक जैसी आपको फील देती है। यहाँ पर जब आप कॉकपिट देखते हो तो यू फील वेरी प्राउड, एक कहते हैं ना गुड फील आपको मिल रही होती है इस बाइक के अंदर। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो मुझे इस बाइक में लगा है वो ये है कि इंजन ना बहुत पेपी है। जैसे इस वक्त मैं सिक्स गियर में हूँ, अब सिक्स गियर के अंदर जैसे ही मुझको सपोज करो अभी आप ये देखोगे कि मैं अप्रॉक्सीमेटली 60-50 की स्पीड में आया, अगर मुझे एक्सेलरेट करना है और जैसे ही मैंने पूरा एक्सेलेरेटर खींचा वैसे ही, क्योंकि अच्छा इंजन टॉर्की है, ये देखो आप रैंडम, तो मुझको गियर चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। ABS होने की वजह से जो बाइक है उसमें ना आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होता है। जैसे आप ये देखो, जैसे आपने ब्रेक लगाए वैसे ही ब्रेकिंग एफिशिएंसी बाइक की बहुत ही अच्छी आपको मिल रही होती है। अगर मैं लुक की बात करूं तो सारे जितने भी आस पड़ोस में लोग हैं आपको इस बाइक के ऊपर सारे देख रहे होते हैं, और एक्सेसरीज लगने के बाद तो ये बाइक और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। टैंक पैड होने की वजह से यहाँ पर ना आप प्रॉपरली ग्रिप करके चल रहे होते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे कहते हैं ना हल्का सा भी आपको इस पावर पे ऐसा कुछ महसूस हो। अब हम आपको दिखाते हैं हल्का सा शहर का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भाई साहब थोड़ी जगह देखते हैं। सो आप ये देखो क्या इस जगह से बाइक निकल जाएगी, चलो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सो हल्का सा अगर आप प्रॉपरली मनूवर करते हो तो ये देखो आराम से आपकी बाइक जो है वो उन रास्तों से भी निकल जाएगी जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। सो फॉर ए बाइकर ऐसा ही होना चाहिए, अगर आपकी बाइक जो है वो हर कहीं से निकल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो इसकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट मुझे अभी तक महसूस हुई है। हालांकि मैंने ये वाली रोडस्टर से पहले और भी बाकी बाइक चलाई, पर जब से मैं इसको चला रहा हूँ तब से आई एम फीलिंग सो मच अमेजिंग। मीटर का प्लेसमेंट भी बहुत प्रॉपर है और अभी भी मुझे इसकी विजिबिलिटी बहुत आराम से दिख रही है। देखो आप शहर की रोडों पे से आप कहीं से भी इसको लेकर जा सकते हो। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर भी जाना चाहते हो तो भी आपकी ड्राइव्स ना अमेजिंग ही होगी, बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा जैसे माय गॉड बहुत बड़ी बड़ी क्रूज़र। सेम टाइम जो इसमें मिरर्स लगे हुए हैं, साइड मिरर्स, उनका प्लेसमेंट बहुत प्रॉपर है, तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो इन मिरर्स की वजह से बहुत अच्छी आती है। सो जो भी पेपर पे फिगर कंपनी ने क्लेम करे होते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है उनको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना। सस्पेंशन का ट्रैवल बहुत अच्छा है, तो जब मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ या फिर किसी भी पॉट हॉल में निकल रहा हूँ तो मुझको जैसे कहते हैं ना कंफर्ट महसूस होना, वो नो डाउट इस बाइक में महसूस हो रहा होता है, क्योंकि वाटर कूल्ड इंजन है। तो जब भी मैंने हल्का सा इसको रेव करा तो मैंने हल्का सा सुना कि होता है ना फ़ैन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होती है। सो टाइम टू टाइम जो फ़ैन है वो भी एफिशिएंसी से कूलिंग कर रहा होता है। अब दोस्तों मैं आपको इस बाइक का 6 गियर की टॉप स्पीड दिखा देता हूँ। सो पहला एक तो जिसकी हम बात कर रहे थे, पावर आपको रैंडम इंस्टेंट फील दे रहा होता है। सो इस वक्त हम 6 गियर के अंदर है, फुल एक्सेलरेशन पर। लेट्स सी।
रैंडम 130 हमारी बाइक भाग रही है इस वक्त। सो गाइस, एक तो बाइक में स्लिपर क्लच होने की वजह से जब भी आप किसी भी गियर में डाउन शिफ्ट करते हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसे किसी भी बात की ऑड फीलिंग नहीं होती। और 6 गियर में इस बाइक का जो टॉप एक्सेलरेशन है दैट इज़ 128-130 अप्रॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो अब हम क्या करते हैं, हम हमारी बाइक को वापस टर्न कर लेते हैं। सो टिल नाउ मेरा जो इस बाइक का एक्सपीरियंस है दैट इज़ सो मच अमेजिंग। मैं पीछे देख लेता हूँ। सो हमने इसकी टॉप स्पीड भी आप लोगों को दिखा दी और बाकी सारी की सारी चीज़ें। अब मैं बाइक के एक बार रोक लेता हूँ, मैं एक बार साइड में हल्की सी इधर ले लेता हूँ। सो सबसे पहले एक तो जो साइड स्टैंड है उसका प्लेसमेंट बहुत प्रॉपर है और कुछ इस तरीके से दिखती है YZD रोडस्टर। आपको साउंड सुना देते हैं। सो बाइक के अंदर डुअल एग्जॉस्ट आने की वजह से अपीयरेंस और खूबसूरत लग रही होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी बाइक थोड़ी सी भी हमने ओवर एक्सेलरेट करी वैसे ही यहाँ पे फ़ैन चालू हो चुका है, जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन प्रॉपरली हो। कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है YZD रोडस्टर। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। नीचे की तरफ यहाँ बैश प्लेट आ जाती है जिसकी वजह से और ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी सिक्योर्ड है। और आप सस्पेंशन ट्रैवल भी देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक सस्पेंशन ट्रैवल हो रहा होता है। फ्रंट के अंदर जो LED लाइट है इसका लुक भी बहुत अच्छा और थ्रो भी बहुत अच्छा है। अब हम वापस चलते हैं शोरूम पर और हमारी जो बाकी जो रिलेटेड क्वेरीज़ हैं जो हमारे मन में आई वो भी हम जानते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला जो लुक है ये आपको कैसा लगा और ये कलर कैसा लगा। सेम टाइम आप एक और चीज़ दिखा देते हैं, जैसे साइड स्टैंड हमारा लगा हुआ है, अगर हम गियर डालेंगे तो ये देखो बाइक बंद हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इसमें आपको जो सेफ्टी फीचर मिलते हैं उसकी वजह से आप और ज़्यादा सिक्योर होकर इस बाइक को चला रहे होते हो। दोस्तों, बाइक चलाते हुए आप लोगों के कमेंट बॉक्स में हमारे पास 1-2 क्वेरीज आ रही होती है जिसमें से बाइक से रिलेटेड होती है कि पहला वाइब्रेशन कैसा है। सो देखो, बिल्कुल नेग्लिजिबल वाइब्रेशन है, जैसा किसी भी एक कंबशन इंजन में होता है उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और आप ये देखो कि आप बिल्कुल अगर बाइक को छोड़ देते हो तो भी आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा कहीं पर भी जिसकी वजह से आपको ऐसे लगे कि जैसे कहते हैं ना, कहीं पर भी आपका ड्राइव कंफर्ट ख़राब हो, क्योंकि वाइब्रेशन से ड्राइव कंफर्ट तो ख़राब होता ही होता है। सेम टाइम अगर मैं सिटिंग पोस्चर की बात करूं तो टैंक पैड्स की वजह से मेरी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है। यहाँ देखो आप, नीचे की तरफ जो सीट है उसकी डिज़ाइन इतनी अच्छी है कि एक तो कुशनिंग अच्छी है और उसके साथ में डिज़ाइन अच्छी होने की वजह से मेरा जो कंफर्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर है इस सीट के ऊपर। और आई रियली विश कि मैं जल्दी इससे बहुत लॉन्ग ड्राइव्स कर रहा हूँ। गियर शिफ्टिंग बहुत आसान है। स्लीपर क्लच जो है इसकी वजह से डाउन शिफ्ट, ये देखो आप आराम से जब डाउन शिफ्ट कर रहे होते हो तो आपको बिल्कुल भी उसके अंदर ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पर भी इंजन पे जोर आ रहा है। और कॉर्नरिंग में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि बाइक आराम से आप लीन कर सकते हो। ऑल दो लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से दे आर मेंट फॉर स्ट्रेट लाइन, पर आप कॉर्नर्स में भी इस बाइक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो। सो गाइस, राइड करने के बाद में हम आ चुके हैं फिर से जावा YZD के आउटलेट पर और मिलवाते हैं हमारी सेल्स टीम से। सो सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, आई एम अक्षय सिंह एंड मैं यहाँ पे सेल्स और एक्सपीरियंस कोऑर्डिनेट करता हूँ। जी, तो सर हमको ना 3-4 हमारे मन में सवाल हो रहे थे और हमें लगा कि आप ही हमें इसके जवाब दोगे। सबसे पहले एक तो क्या कीमत की ये बाइक आती है, कौन कौन से कलर्स में और कौन कौन सी एक्सेसरीज और मैं लगवा सकता हूँ मेरी बाइक में, तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में समझाओ। सबसे पहले इस कलर से शुरू करते हैं। कलर ये है अपना शैडो ग्रे, डार्क थीम पे कलर है। और ये जो है हल्का सा मैट कलर है हमारे पास, राइट? स्टार्टिंग प्राइस इससे ही है। ओके। एक शोरूम 2,07,000। 2,07,000 एक शोरूम हमारी कॉस्ट है। showroom और आज हम डेट भी बता देते हैं क्योंकि व्यूअर्स डेट के हिसाब से ना गाड़ी की रेट चेंज हो रही होती है। तो आज 25 अक्टूबर 2023 है। नेक्स्ट कलर की हम बात करें तो सर ये वाला कौन सा कलर हो गया? ये लूनर वाइट कलर है। ओके। ड्यूल टोन में आ जाता है ये कलर। ओके, ये डुअल टोन में हो गया। और जैसे ही यहाँ से आगे चलते हैं वैसे ही ये वाला जो कलर है ये कौन सा हुआ? ये है अपना रश आर रेड। ओके, सो अगेन आपको 3 डुअल टोन मिल रहे होते हैं और एक सिंगल टोन के अंदर आपको एक बाइक मिल रही होती है। सर एक्सेसरीज में क्या क्या इन बाइक्स में लोडेड है?
एक्सेसरीज इसमें अपन देखें तो विंडशील्ड वाइजर है, लॉन्ग वाइजर किट आता है। और इसमें छोटा भी आता होगा, दोनों आपके पास इसमें ऑप्शंस आते छोटा हैं। भी आता है ऑप्शनल। ओके, तो वो डार्क रहता है, डार्क अच्छा लग रहा है क्योंकि जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं तो ये विंड ब्लास्ट को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा होता है और बाइक का लुक भी इसकी वजह से थोड़ा और एनहांस हो गया है। और अपीलिंग हो जाता है इससे। जी, और उसके बाद में ये जो कलर है ये कौन सा है? दिस इज फॉरेस्ट ग्रीन। भाई साहब सारे कलर एक से एक यूनिक लग रहे हैं इसके अंदर। और इसमें क्या क्या एक्सेसरी लगी हुई है? अच्छा, इसमें एक तो इसमें हेडलैम्प ग्रिल है। भाई बहुत ही खूबसूरत फ्रंट के अंदर ग्रिल आपको देखने को मिलती है। एंड गाइस जैसे आप इस तरफ आओगे वैसे ही इसमें मिलता है एक बैक रेस्ट। सो जो भी लोग पीछे की तरफ पिलियन बैठाकर चलेंगे और लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे होंगे वो ये चीज़ें लगवा सकते हैं। और भी बहुत सारी एक्सेसरीज हैं, मगर अगर आप हमें कमेंट करके बोलोगे तो हम अलग से उस पर डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे, राइट? हाँ, अपने पास डिफरेंट क्रैश गार्ड्स हैं, वो अवेलेबल है। वाओ, सो क्रैश गार्ड्स और बाकी बहुत सारी एक्सेसरीज और लग रही है। सेम टाइम पे आप मुझे बताओ वारंटी गारंटी का क्या सीन है? तो पीछे एक बाइक है वो बहुत लाउड हो रही है, बट ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी वारंटी गारंटी का क्या सीन रहता है? वारंटी जो ब्रांड प्रोवाइड करती है वो है 2 इयर्स और 24,000 किलोमीटर। 2 इयर्स और 24,000 किलोमीटर। एक लास्ट जो सवाल हमारा है वो ये है कि सर्विस इंटरवल क्या क्या है? सर्विस इंटरवल्स, फर्स्ट सर्विस आपकी जल्दी होता है जो कि सब में रहता है 1000 किलोमीटर्स और 1 मंथ। देन उसके बाद एवरी 6000 किलोमीटर्स और 6 मंथ्स। तो यही ड्यूरेशन चलता है। सो गाइज मैक्सिमम जो चीज़ें थी हमने जानी। अगर आपको भी यजदी रोडस्टर या जावा यजदी की किसी भी बाइक का एक्सपीरियंस लेना है तो आप आउटलेट पर आओ, हमारे भाइयों से मिलो, ये आपको अच्छा उसका एक्सपीरियंस कराएंगे। आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम मैं इनका नंबर डाल दूंगा, सो आप इनको परेशान करो और बहुत सारे और सवाल जानो। आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय बाय।